हेलो, वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। तो ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 5 तक कर लिए हैं और हमने उसमें बेसिक ऑफ परसेंटेज सीख लिया, परसेंटेज कैलकुलेशन सीख लिया, टाइप 1 भी सीखी जिसमें बेसिक क्वेश्चन थे रिलेटेड, और ए बी रूल वाले क्वेश्चन करे हमने टाइप 2 में, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, इस तरीके से हमने टाइप 6 तक पूरा कर लिया। ओके, अब बात है ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन, मतलब जितने भी ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन और ये इनकम एक्सपेंडिचर, हम आज की क्लास में ये वाला कवर करने वाले हैं। तो सीखने के लिए रेडी रहते हैं। उससे पहले मेरे को कुछ पूछना था आप लोगों से कि अभी तक मैंने इतना सारा करा दिया कि बेसिक से लेके यहाँ तक सारा करा दिया, क्या ये सबने कर लिया? क्योंकि टाइप 7 और टाइप 8 तभी समझ में आने वाली है अच्छे से, या आपको कहूँ मैं परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेसिकली, और आपको टाइप याद होनी चाहिए, ताकि कल को जब हार्ड क्वेश्चन आए तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन में दो कंसेप्ट यूज़ हो जाए। कई बार क्या होता है, ये भी यूज़ हो जाता है साथ में एरिया एंड वॉल्यूम के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपाउंड में आ जाते हैं, मतलब मिक्स आ जाते हैं। तो उस केस के लिए आपको हर क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए। तो अब मे बी शायद 3 पार्ट्स और लगेंगे, फिर मैं इसका एक वन शॉट डाल दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको वन शॉट पसंद होता है कि सारी वीडियो एक साथ बार बार अलग अलग देखने का पसंद नहीं होता। तो मैं उनके लिए पूरी वीडियो एक मर्ज करके भी डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर वाला टाइप है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर्सन रेन एक ऑफिस चलाते हैं और उनको वोट मिलता है किस वेट पे कि 1136, 7636 और 11628, इन ये 3 बंदों को वोट मिले हैं। ठीक है, कह रहा है बताओ विनिंग कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट मिला है। विनिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिला है, तो पहले क्या करो, आप पहले जोड़ लो। तो देखो 1136, फिर 7636 और 11628, आप इन सबको जोड़ लो, कितना आएगा? 6 6 12 8, 20 का 2 हासिल, 3 और 3 6, 6 4 10 का 1 हासिल, फिर 6 6 12 12 और 2, 6 6 12 12 और 2 14 का 1 हासिल, फिर 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20,400। आपको करना क्या, जीतने वाला देखो कौन, विनिंग ये है और लूज़र है ये बीच में है, तो लूज़र ये भी, लेकिन विनिंग कैंडिडेट कौन है? 11,628 लाने वाला। तो 11,628 वोट लाया है 20,400 में से। अब ध्यान से देखो, 59, 57, 52 और 61, वैसे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इंटू 100 करके, लेकिन मैं कहूँगा मेरे वाला मेथड जो मैं लगाता हूँ, मुझे पता है सब सबके साथ 50% के आसपास है। तो इसका 50% कितना होगा, इसका 50% कितना होगा? तो सर 50% होता है, 50% होगा इसका हाफ, 10,400, 10,200। ठीक है, अगर 50% 10,200 है तो 10% और जोड़ के देखें, 10% कितना होगा? 20 40, 10% 20 40 कितना आ गया? 12,240। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू आ गई? 60% की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, 52 है, 57 है, तो मैं क्या करता हूँ 5% की वैल्यू घटा के देखता हूँ, 55% निकाल के देखता हूँ, 5% माइनस करके देखा तो 5% होता है 10 20, कितना आ गया? 0 2 2 और 11, 11,220 आया है 55% की वैल्यू। अब मुझे ये पता लग गया कि 60% तो आंसर है नहीं, तो 61 वाला गलत हो गया। ठीक है, अब 11,628 लाना है, 11,628 लाना है, 55% ही इतना है, तो 1% जोड़ के देखें, 1% कितना आएगा? 1%, इसका 1% कितना होगा? 204 ही तो होगा, तो 204 जोड़ दो, 204 जोड़ दिया, 1% और जोड़ दिया क्योंकि ऑप्शन में 57% है, तो 204 और जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 8। ठीक है, 2 का 2, 6, 11,628, 11,628 ही था, 11,628 था, मतलब ध्यान से देखो 55 56 57, मतलब 57% की वैल्यू है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं जो इससे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पूरा टोटल निकाल लिया, हाफ निकाल लिया, इससे ये हो नहीं सकता, इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, मैंने ऐसे पहले भी कराए हैं एलिमिनेट करके।
तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एलिमिनेट हो जाए, ये 61 एलिमिनेट हो गया 60% से, फिर मैंने 55 निकाला तो एलिमिनेट 52 भी हो गया, बचे ये दोनों, तो मैंने बस 257 की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से, ये तो बेसिक सवाल है। कह रहा है एक इलेक्शन में, देखो एक इलेक्शन में एक एक अगर जीतने वाला है तो एक हारने वाला होगा हमेशा, ठीक है। कह रहा है टोटल वोट का 88% लेके बैठा है, टोटल वोट का 88% लेके बैठा है। मैंने माना जी ये 100 है, अगर ये 100 है तो एक हारने वाला एक जीतने वाला, कह रहा है जीतने वाला 88% लेके बैठा है, तो 100 का 88% कितना होगा 88, तो हारने वाला कितना लेके बैठा होगा 12, जीता कितने से होगा, तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, मतलब 76 वोटों से जीता होगा मेरे हिसाब से। भाई ये मैंने ही तो माना था, ये मैंने माना था, ठीक है, लेट किया था, तो मेरे हिसाब से 76 वोट से जीतना चाहिए। सवाल ने बोला जी वो 684 वोट से जीत रहा है, तो ठीक है जिता देते हैं। तो 76 का मान 684, एक का मान आराम से 684/76, ठीक है। तो वैल्यू को आराम से डिवाइड करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 19 की टेबल आती है, आनी तो चाहिए। 19 की टेबल में 4 पे जाता है, 19 की टेबल में ध्यान करो, 19 के पहाड़े में नहीं आ रहा हो ना, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखते समय कोई दिक्कत नहीं। 19 फिर क्या आता है बताओ, बताओ, नहीं बता, अरे 38 आता है, फिर 57 आता है, तो 57 कितने पे गया 3 पे गया, बचा कितना 68 में से 57 गया एक एक, और 4, ये कितने पे जाता है, टेबल पढ़ोगे 57, 57 के बाद 78, फिर 95 और फिर 114, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 36, एक से गया 9 पे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 9। आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, मुझे पता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना था, 684, 684 को 76 से डिवाइड करना था। मुझे बस इतना बताओ कि 6 की टेबल, यहाँ एंड में 6 है ना, 6 की टेबल में कितनी बारी में 4 मिलता है, तो देखो एक तो 6 4 जहाँ पे 24 का यूनिट डिजिट 4 मिलता है, और एक 6 9 जा 9 चौक 9 6 54 का 4 मिलता है, मतलब अब सीधी सी बात है 760 के पास है ये। तो मैंने क्या करा, मैं फटाफट इसका करके देख लिया कि 76 × 9, 9 सत्ते 63, और 9 छिक 54, कितना आ गया 4 8 6, 684। इस तरीके से कैलकुलेशन आप फटाफट भी कर सकते हो एलिमिनेट करने के लिए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। मुझसे किससे पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था बताओ टोटल कितने वोट हैं, तो एक की वैल्यू 9, तो बताओ 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो सर 100 की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो आंसर है इसका 900। ईजी है, सारे ऐसे ही होते हैं, पेपर में जो आता है वो हल्का सा अलग हो जाता है बस, ठीक है। अब बात आती है, इसको आप देखो सवाल में ऐसे बोल देगा कि वोटिंग हुई है, वोटिंग में 10% लोगों ने वोट ही नहीं किए, डिड नॉट वोट, डिड नॉट वोट, ओके। 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिए, और फिर जो भी हुआ, ठीक है, रिमेनिंग शेष का 10% अवैध हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, किसका, शेष का 10%, ठीक है। अब बात आती है, और अब जीतने वाला और हारने वाला, जीतने वाला ये जो है वो 60% लेके बैठा है वैलिड का, वैलिड का, और 5400 वोटों से जीत गया, वॉन बाय 5400 वोट्स। इस तरीके से कुछ सवाल आता है, तो तरीका सुन लो। कहता है ऐसे केस में क्या करो, आप देखो बेसिक में ऐसे ही करना है, 100, इसका 10% कितना होता है, इसका 10% बताओ कितना होगा, आप ही को पता है 10%, 100 का 10% 10, कितना हुआ 90, ठीक है 90। आप ऐसा करो इसको ना, इसको ना आप ऐसी फ्रैक्शन में लो कि 90 डिवाइड हो जाए। इसको लेते हैं
1/9 कितना होता है, 11 सहित 1/9% लेते हैं ताकि आसानी से भाग हो जाए। ठीक है, अब इस 90 का 1/9 क्या हो गए, अवैध हो गए। देखो इनकी बात थी, इन्होंने वोट ही नहीं किया, इन्होंने वोट ही नहीं किया। अब ये जो हैं वो अवैध हो गए। तो 90 का 1/9 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे 10 को घटाया, यहाँ पे भी 10 को घटाया। ठीक है, और ये क्या है, अवैध। तो 90 में से 10 गया, 80। कह रहा है इस 80 का 60%, इस 80 का 60% ये जीतने वाला लेके बैठा, तो हारने वाला कितना लेके बैठा होगा, 40%। तो बताओ जीतेगा किससे, जीतेगा इस गैप से। तो कितने से जीतेगा, 20% से जीतेगा, है ना। तो इस 80 का 20% से जीता होगा, है ना। और यही तो 5400 दे दिया इनने, यही तो 5400 दे दिया। तो निकाल लेते हैं, 80 का 20% कितना होगा, 10% 8, तो 20% 16, 16 की वैल्यू 5400, एक की वैल्यू 54 गुणा 100/16। 4 के पहाड़े से इसे 4 पे काटा, 4 के पहाड़े से इसे 25 पे काटा। ठीक है, तो एक का मान कितना आ गया, इसे 2 से काटते हैं, 2 और ये 27। तो एक का मान आ गया 27 गुणा 25/2। तो अगर किसी को गुणा करने आती हो, मैंने पहले सिखा रखा है कि जब भी ऐसे दो नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो, जिनके बीच में 2 का गैप हो, तो इनके बीच वाला नंबर का स्क्वायर करो, उसमें से 1 घटा दो। तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676, में से 1 गया 675/2। तो इसका मान 675/2, तो 100 का मान निकाल लो, बस 100 का मान निकालेंगे, 675/2। तो 675 गुणा 100/2 भाग करेंगे 66 33 पे गया। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लिखते हैं, 66 33 पे गया, बचा 15 में से 7 पे गया 14, बचा 1 50। इस तरीके से आपकी वोटिंग आ गई। तो अभी चाहे आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगले सवालों में जो आने वाले सवाल हैं उनमें आ जाएगा अच्छे समझ में। अभी भी ये सेम वैसा ही है, कह रहा है 78% है, इतने वोट से जीत गया। तो अब आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ। बेसिक तो मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में करा दिया था आपको, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिक करा दिया ना। अब इस ऐसे मत करना, देखो जीतने वाला, देखो अगर 50-50 लाते तो दोनों बराबर लाते, तो जीतने वाला जिस दूसरे वाले के जितना हिस्सा से खाएगा, मतलब 50 से ज़्यादा जितना भी लाएगा वो दूसरे के हिस्से से खा लेगा। ठीक है, वैसे कहने का मतलब अगर 50-50 होते, अगर 50-50 हों दोनों, तो कोई कोई जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। लेकिन अगर जैसे ही वो 1% एक्स्ट्रा लाएगा तो इससे तो छीनेगा। तो ऐसे में क्या करना, मान लिया वो 51 और 49 लाया, तो कितने से जीतेगा, तो कुछ मत करना। ऐसे केस में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। ये 50 से कितना गैप है, 1 का गैप है, बस इसी का गैप ले लो 2, मतलब इसी का दुगना गैप, हमेशा यही आएगा। जैसे मान लेता हूँ ये 78 है, ये 78 है, तो 78 तो 50 से कितना गैप है, 28, तो 28 दूनी 56, ये जीता होगा। तो जो भी हारने वाला है ये जीतने वाला है, तो कितने जीता होगा, 56 वोट से जीता होगा। ठीक है, तो परसेंट से देखो कितना परसेंट है, 56%। तो इसका मतलब 56% की वैल्यू, 56% की वैल्यू कितनी है, 448। तो 1% की कितनी हो गई, 448/56। मुझे क्या बोला, टोटल नंबर बताओ, तो 100%, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 448 56 गुणा 100, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इसके लिए भी थोड़ा मैं और शॉर्ट बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आप सुनना, ध्यान से सुनोगे तो इक्वेशन जल्दी बना लोगे। इसका मतलब 448 जो थी वो मेरे 56% की वैल्यू थी, मुझे जिसकी निकालनी है उससे गुणा करते हैं, 100% निकालना था तो गुणा कर दिया। तो देखो 100 से 100 गया। अब काटा पीटी मचाओ और सॉल्यूशन सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट करके बताना इसका। ठीक है, कमेंट करके बताना इनमें से कोई एक आंसर है। करोगे आप भी तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो करने को तो मैं कर दूँ कुछ नहीं, 4 के पहाड़े से काटूंगा, 4 के पहाड़े से इसे काटूंगा कितना, 4 का पहाड़ा तुम्हारा 28 14, ये आ गया 14, ये आ गया 1 1 2, 17 का पहाड़ 7 का पहाड़ा आता है, 7 के पहाड़े से ये 2 पे, या ऐसा कर लो आप,
2 से पाड़े से 7 पे काटा और ये काटा 56 पे, फिर 7 से काटा 8 पे, तो 800 आ गया। कैलकुलेशन करोगे तो ही आएगा। अब जैसे ये है, मुझे पता है जो जो एक कैंडिडेट 42 लाया है, अगर एक 42 लाएगा तो दूसरा वाला कितना लाएगा भाई, 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो ये 8 ज़्यादा लाया होगा, इसका मतलब 58 लाया होगा। कितने से जीता होगा, 8 और 8 16। ठीक है, इसका मतलब जो 800 है ना, 800 से हारा है, तो 800 जो है वो 16% की वैल्यू है। मुझे निकालनी है 100% की, बहुत ईजी है, परसेंट से परसेंट गया, 16 पंचे 80, तो 50 आ गया, तो कितने वोट आए, 5000। सेम ऐसे ही एक कैंडिडेट है हारने वाला, 35% लाया है और 381 वोट से हार गया। ठीक है, तो देखो एक 35 लाया होगा, तो दूसरा वाला ये 50 से कितना कम है, 15 कम है, तो ये 15 ज़्यादा, इसका मतलब 65 लाया होगा। तो कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा, तो जीता कितने से होगा, 30 से। ये चीज़ आपको माइंड में करनी है, ध्यान रखना, लिखनी नहीं है, ये चीज़ माइंड में करनी है आपको, तभी पेपर में क्वेश्चन हिलेगा। तो 381 जो है, तो 381 जो है वो आपके 30% की वैल्यू है, आपको 100% निकालना है। परसेंट से परसेंट गया, शून्य से शून्य गया, 127 आया, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, 1270। इस तरीके से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कैंडिडेट है जिन्हें 47% लाया है और 276 वोट से हार गया है, तो 47%, अब माइंड में, अगर ये 47 लाया है, 50 से 3 कम, तो दूसरे वाला 50 से 3 ज़्यादा लाया होगा। ठीक है, दूसरे वाला 50 से 3 ज़्यादा लाया होगा, तो 3 और 3 6, 6 से जीता होगा, तो ये 276 है, वो 6% की वैल्यू है। मुझे कह रहा है तो कितने वोट पोल्ड हुए थे, तो 100% हुए होंगे पोल्ड। परसेंट से परसेंट गया, 6 से 24 गया, कितने पर, 24 गया 4 पे, बचा कितना 3, 36 गया 6 पर, कितना आया 4600। इस तरीके से कह रहा है कि इलेक्शन में 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पहला कैंडिडेट ने 40% लाया, दूसरा कैंडिडेट 35% लाया, ठीक है, और को टोटल वोट थे 50,000। तो बताओ तीसरा बंदा कितना लाया, अरे एक 40 लाया, एक 35 लाया, तो देखो समझना ध्यान से, ये 40 लाया, मान लिया 100 थे वोट, तो बचा कितने 60, 60 में से 35 ही लिया, तो ये कितने बचे 25। तो बस मुझे इस 50,000 का 25% निकालना था, जो कि मुझे पता है 1/4 होता है, तो 50,000 मतलब 25 पंचे 125, 00, 12,500, 12,500 आंसर। इजी था। अभी टाइप चालू होगी, जो थोड़ा है ना अच्छे, वो टाइप अभी चालू होगी। कह रहा है कि इलेक्शन में आर और एस है, और जो आर है वो 110% वोट लाया एस का, मतलब समझना, आर है और एस है, एक्स का 110%, तो अगर ये 100 लाया है तो इसका 110 तो 110 ही होगा। देख रहे थे ना, माइंड में फटाफट करके देख लो एक बार, तो 100 का 110%, 100 से 100 कट गया तो बचा 110। ठीक है, समझ आया। इस तरीके से आगे क्या बोला है, कह रहा है वोट एस एंड बीट क्या है एस को 170 वोट से, तो कितने वोट से हराया, मेरे हिसाब से भाई 10 वोट से हराया। सवाल ने कितने वोटों से हराया, 770 वोटों से हराया, एक का मान 77। सवाल ने पूछा क्या है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, भाई मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, तो सर 110 इसको पड़े, 100 इसको पड़े, तो कितने वोट पड़े टोटल, 210। तो इस 210 की गुणा कर दो 77 से, बताओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना है, 210 गुणा 77। आप कुछ मत करो, आप इस 210 को 7 गुणा 11 कर लो, 7 जीरो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुणा 11, 11 से गुणा करने की विधि क्या है, बता देता हूँ एक बार, आप समझ जाओगे। ये पेयर, ये जीरो का जीरो ऐसे ही उतारो, ये जीरो का जीरो है। अब जितने पेयर हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, जितने भी जोड़े बनते जाए जब बना दो, तो पहला पेयर 7 और 0 7, 7 4 11 का 1 हासिल, 4 और 1 5, है ना, 4 और 1 5, 5 और 1 6। अब सारे पेयर ख़त्म, अब इसकी बारी, अकेला बचा 1 का 1, तो कितना आया 16 170, 16 170। वैसे मैं आपको गुणा करने के बताया हूँ, ज़्यादा 11 से गुणा करना है, कोई भी नंबर है, मैंने बोला आपसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 7132, ये कोई नंबर ले लिया मैंने को, इसको 11 से करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, समझना ध्यान से। ये 2 ऐसा का ऐसा, पहला 2 का 2 ऐसा का ऐसे ही आएगा। अब जितने जोड़े बनेंगे,
पहला दो ऐसा कैसे आएगा, अब जितने जोड़े होंगे, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ठीक है। तो 3 और 2 5, 3 और 1 4, 7 और 1 8, जोड़े ख़त्म। अब इसकी बारी, ये अकेला 7 है तो 7 का 7 ये आएगा, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना, आंसर यही मिलने वाला है आपको, ठीक है। एक और तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जब भी आपको 11 से गुणा करना हो आप क्या करो, इसी नंबर को 2 बार लिखो, 7132, एक जगह छोड़ के 7132, बस अभी से जोड़ दो, 2 5 4 8 7, देखो आंसर। एक चीज़ ध्यान रखना, मैथ में तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, आप तरीके बदल लोगे आंसर कभी नहीं बदला जाएगा मैथ में, ठीक है। अगर आपके तरीके बदलने से आंसर बदल गया इसका मतलब आपका तरीका गलत है, ठीक है। अब यह आ गया, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्शन में दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, कर दिया हमने इलेक्शन, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, और कह रहा है जीतने वाला 60% वोट लेके बैठा जितनी वोटिंग हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला तरीका तो ये है कि जी 100% है, 100 लोगों ने वोट डाला है, ठीक है, उसमें से 10 ने वोट ही नहीं दिया, तो 10%, 100 का 10%, 10, तो बचे कितने, 90, इन्होंने वोटिंग करी है। कह रहा है इसका जीतने वाला इसका और एक हारने वाला होता है, तो जीतने वाला 60% लेके बैठा है और हारने वाला 40 लेके बैठा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कितने से जीता होगा सर, 20% से जीता होगा। सवाल ने क्या बोला है कि भाई वो जीत गया है कितने वोटों से, 24-42, 12-42, तो इसका मतलब कितने से जीता होगा सर, 90 का 20% से जीता है, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है 12-42 के। तो करते हैं काटा पीटी, 90 का 20% होता है 18, 18 का मान 12-42, तो 18 की टेबल अगर नहीं आती है तो आप क्या करो, पहले 9 से भाग कर लो, ठीक है, 9 की टेबल से 2 पे, 9 की टेबल से तो 2 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, 9 2 से कर लिया, तो 2 से करा कितना आया, ये आ गया 6 और ये आ गया 21, 621। फिर 9 के पहाड़े से काटा, एक का मान कितना आ गया, तो सर 56, 54 गया 6 पर, बचा कितना, 54 गया 6 पर, बचा कितना, 6 और 2 8, 81, 81 गया 9 पर, 9 9 जो 81 होता है ना, तो एक की वैल्यू 69। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, एक का मान 69, तो 100 का मान 69 से गुणा करूँगा तो आंसर आ जाएगा 6900, 6900, इस तरीके से सवाल करना था। देखो कह रहा है दो इलेक्शन हुए हैं, मतलब इलेक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, 65% टोटल वैलिड वोट है, मतलब एक बंदा जो है जो जीता है वो 65% लेके बैठा है, 20% लोग अवैध हो गए, और 7500 वोट। तो देखो इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ पे ना थोड़ा बेसिक सीखते हैं। कह रहा है 7500 वोट थे, अब 7500 वोट थे, देखो ध्यान से, उसमें से 20% क्या हो गए, अवैध हो गए, तो जब 20% अवैध हुए तो बचे कितने, देखो अगर 20% इनवैलिड हो गए, अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने थे, वैलिड कितने थे 80, तो इनका 80% ही को वोट डला होगा आगे, ठीक है। अब ये क्या आ गया, देखो ये था टोटल, ये आ गया मेरा वैलिड। अब इस वैलिड का जीतने वाला 65 लेके बैठा है, तो हारने वाला कितना लेके बैठा होगा, ये कितना लेके बैठा होगा, बचे हुए 100, पूरा 100% होता है, 100 में से 65 इसको मिला, मतलब जो भी वैलिड था, वैलिड में से 65 इसको मिला, तो कितना बचा 35, तो इस वैलिड का कितना लेके बैठा होगा भैया, 35 लेके बैठा होगा। तो बताओ 2 0 से 2 0, 25 का पहाड़ा आता है, 25 का पहाड़ा, 25 गया 3 पे और ये गया 4 पे, 4 से 80 गया 20 पे, ठीक है। अब पढ़ते हैं, 35, 35 दूनी 70, 70 दिया, 70 दिया 210, ठीक है, और 1 0, तो 2100 आंसर। इस तरीके से सवाल करना है, नहीं तो आप 100 मान के भी कर सकते थे, आपने माना कि टोटल 100 है, इसका 20% अवैध हो गया तो बचा 80, ठीक है। अब जीतने वाला 65 लेके बैठा है, जीतने वाला 65 लेके बैठा है, तो हारने वाला कितना लेके बैठा होगा 35%, तो बस 80 का 35%, 80 का 35% निकालना था, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 से गया 7 पे, 7 चौक 28, तो इसका मतलब 28। अब मेरे हिसाब से टोटल वोट दे रखे थे 7500, एक का मान 75, तो 75 गुना चल रहा है, सब कुछ 75 गुना होगा,
जब सब कुछ 75 गुना चल रहा है तो ये भी 75 गुना होगा, तो ये भी 75 से गुना कर दिया, ठीक है। अब 75 दूनी या नॉर्मल आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लेना 28 इंटू 75 की नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना, इससे भी सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर वही देगा आपका 2100। ओके, इस तरीके से सवाल करना है। जैसे देखो ये वाला कह रहा है 55% वोट लेके बैठा टोटल, कौन, अनंत, और 20% लोग अवैध हो गए, तो 30,000 का 20% अवैध हो गए, तो अवैध कितने हैं, 80। आगे वैध आ गया। कह रहा 55% वो लेके बैठा है जीतने वाला, तो हारने वाला 45 लेके बैठा होगा, और पूछा भी उसके बारे में, अरविंद के बारे में, तो 45% लेके बैठा है वो दूसरा वाला बंदा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसमें काटा पीटी मचा देंगे। 45 दिया 135, 135 गुणा 80, आप क्या करो इसको दुगुना कर दो, ये हो जाएगा 135 दूनी 270, ये कर दो 40। भाई इसको दुगना कर दिया, इसको तो आधा करना पड़ेगा। अब 27 चौक सबको पता है, 27 चौक कितना, 27 दूनी करो, अपन आराम से करो, 27 दूनी करना मुझे, 27 दूनी करना, तो मुझे नहीं पता, तो मुझे ये तो पता नहीं 25 और 2 जोड़ के बनता है, तो 25 का डबल 50, 2 का डबल 4, 27 दूनी 54, 54 दूनी 50 का अलग कर लिया 100, ठीक है, और 4 का 8, कितना, 54 दूनी 108, तो 27 चौक 108 00, तो 10,800, ठीक है। इस तरीके से करना है। अभी ये देखो, अभी कर लोगे, अभी ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, दूसरे वाले की पूछी है, ठीक है। कमेंट करना इस आंसर को। देखो अब ये दोबारा वही का क्वेश्चन आ कह रहा है, एक बंदा जो है ना वो 6936% वो वोट लेके बैठा, जो कि 85% है वैलिड वोट का। तो मान लिया, देखो इस क्वेश्चन को इक्वेशन बना के करोगे ना, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज़ डीएस लग जाएगा आपका, जब कल बाद में डीएस लगाना सिखाऊंगा ना इस तरह के सवालों में, तब देखो 85% वोटों ने कास्ट मतलब वोटिंग करी है, उसमें से भी 4% वोट डिक्लेयर हो गए अवैध। तो आप क्या करो, पहले तो मान लिया कि एक्स लोगों ने वोटिंग करी थी, टोटल एक्स लोग थे गाँव में, उसमें से 85% ने वोटिंग करी है, तो 85% को वोटिंग करा दो, ठीक है। अब ये क्या आ गए, वैलिड आ गए, वो सॉरी वोटिंग हुई है, वोटिंग हो गई। अब इस वोटिंग में से वैध होंगे अवैध होंगे, 4% वैध हो अवैध हो गए, तो 4% अवैध हो गए, तो बचे कितने, वैध, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये वैलिड आ गया, टोटल वैलिड वोट इतने थे। कह रहा जीतने वाला ना ए जो है वो 85% वोट लेके बैठा है, तो जो इस ए जो है, ये जो ए होगा, यही तो दे रखा है कितना, 6936, ये कितना है, ये है 85%। तो आप क्या करो, आप इन सबको बारी बारी उधर लेके जाओ, तो जितना भी नीचे वाला है वो सब जाके गुणा होगा, 6936 इंटू 100, 100, 100, बटे में क्या आएगा, 85, 85 और 85, सॉरी एक आएगा 96। अब आप कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। आप क्या करो, पहले तो 3 के पहाड़े से कर सकता है, 3 के पहाड़े से इसे काटो, 3 के पहाड़े से कितने पे गया, 32 पे गया, 3 के पहाड़े से कितने पे गया, 6 गया 2 पे, 9 गया 3 पे, और ये गया 1 पे, ये गया 2 पे। अब डीएस लगाते हैं, 8 5 13 13 का 4, 8 5 13 13 का 4, 3 और 2, अरे यार हम डीएस लगा रहे हैं बस, हम डीएस लगाते हैं। 8 5 13 का 4, 8 5 13 का 4, 3 और 2 5, 5 चौक 20 का 2, 4 दूनी 8, नीचे का डीएस क्या आया, 8 आया, ऊपर का 3 और 3 6, 6 और 2 8। जब भी डीएस 8 आए तो किससे गुणा करनी होती है, ऊपर नीचे 8 से गुणा करनी होती है। तो डीएस क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन में किसका डीएस 1 है, लगाते हैं, इसका 0 आया, इसका 8 आया, इसका 6 आया, इसका 1 आया, तो आंसर सी। इस तरीके से, नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते थे। सेम 80%
वोटरों ने वोट डाला है, मतलब वोटिंग हुई है, 80% की वोटिंग हुई है, और जिसमें 4% अवैध हो गए। ए ने 15,360 वोट अर्जित करे, जो कि 80% है। तो आप उल्टा लेके भी चल सकते हो। क्या? 15,360, जो भाई इसको कितने किस में से मिले होंगे? इसको वैलिड में से मिले होंगे। तो पहले वैलिड बनाओ। तो मुझे पता है ये 80% की वैल्यू है, मैंने कर दिया 100 से गुणा। ये 80% की वैल्यू है, 100% चाहिए, ये आ गया मेरा क्या? वैलिड। अब वैलिड क्या था? छियान वैलिड था 96%। तो मुझे पता है ये 96% की वैल्यू है, मुझे निकालना है पूरा 100। अब ये क्या आ गया पूरा का पूरा? ये पूरा का पूरा क्या आ गया? तो जितनी वोटिंग हुई थी, वोटिंग कितनी हुई थी? 80%। तो मुझे पता है ये पूरी कितने परसेंट की वैल्यू? 80 की वैल्यू है, निकालने कितनी है? 100। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये बैरियर हटा देता हूँ, ये छोटे छोटे हैं ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये है हमारे टोटल कितने वोट थे। तो अब आप क्या करो? क्या देखो यहाँ पे कोई 3 से कट रहा है? हाँ, 3 से कट रहा है। मैंने बताया था ना, डीएस में डेनोमिनेटर में 3, 6, 9 नहीं बनना चाहिए। अगर ये है तो पहले इसे उड़ाओ। तो मुझे पता है 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 के पहाड़े से ये 3 पे गया, ये 2 पे गया, 3 के पहाड़े से ये 5 पे गया, 1 पे गया, 2 पे गया, 0 पे गया। ठीक है, अब डीएस देखो। 3 और 2 5, 8 पंचे 40 का 4, 8 8 चौक 32 का 5। ठीक है, मतलब नीचे डीएस 5 आ गया, ऊपर डीएस के 5 और 3 8। जब भी डीएस नीचे 5 आए तो किससे गुणा करने के लिए कहा था? 2 से। तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। 16 का डीएस कितना आ गया? 7। तो आंसर 7 वाला होगा। ये कितना आ गया? 0। ये कितना आ गया? 5। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, कितना आ गया? 7। ये कितना आ गया? 2। ये भी नहीं है। आंसर 7 वाला। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, पहले ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप और कैलकुलेशन, 8 के पहाड़े से कटता देखो, 8 का क्यूब है ये, 8 8 8। मतलब करके दिखा देता हूँ आपको। 5 1 2 0। नीचे क्या बचा? 8 32 और 80। 180 और 100/32 है ना, और 100/80। 8 के पहाड़े से काटते हैं। 8 एक ये गया 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, और 8 के पहाड़े से कितने पे गया? 64 पे गया, 640। ठीक है, और 8 के पहाड़े से कितने पे गया? 80 पे गया। 8 चौक 32, ये गया 10 पे। ठीक है, 4 से ये गया 25 पे। तो कितना आ गया? 25। 1 0 इसकी, 1 0 इसकी और 1 0 इसकी, तो 3 0 आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये आपको दिखाने के लिए इतनी स्लो करनी पड़ती है, तो इतनी स्लो होनी ही चाहिए। अब ये आपके लिए होमवर्क है, और ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। ध्यान रखना, जो कमेंट करेगा वही सिलेक्शन लेगा। मतलब आपने पूरी वीडियो देखी, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया आपने वो करा भी, और आपने उस चीज़ का मेरे को बताया भी कि हाँ सर आंसर ये आ रहा है, तो मैं बताऊँगा आपको हाँ आंसर यही है, तभी तो सिलेक्शन होगा। जो सिर्फ वीडियो ऐसी हवाबाजी में देख रहा है और निकल रहा है आगे, अरे भूल जाओ भाई, नहीं होना। एक इलेक्शन में 64% वोट कास्ट हुए, 4% अवैध हुए, और ए ने 12,288 वोट अर्जित किए, 64% था। सेम वही क्वेश्चन है, होमवर्क कमेंट करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन वैसे आप कर लोगे, लेकिन इसमें कुछ हार्ड नहीं है, करते हैं। करेक्ट, सर्वे में ये देखा जाता है, एक सर्वे में देखा जाता है कि 55% वोटर्स मेल है और बाकी के फीमेल है। तो मुझे इस तरीके से देखनी है चीज़, कि जो मेरे टोटल नंबर मानूँ ना मैं, जो भी टोटल नंबर लेट करूँ वो 55% ऐसा नंबर लूँगा जो डिवाइड हो जाए। दूसरी चीज़ कह रहा है, जो 40% है टोटल मेल वोटर का, वो पढ़े लिखे लिटरेट हैं, और जो लड़कियों का, फीमेल वोटर का जो 1/3 है, मतलब 33 सही तो 1/3 है, वो अनपढ़ है। इस तरीके से लेना है। तो मुझे पता है 55% कितना होता है? 11। तो अगर मैंने लड़कों को, मेल को 11 लिया, तो फीमेल को क्या होना पड़ेगा? 9 होना पड़ेगा, लाजमी है 9 होना ही पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लेना है कि इसका 40% निकाल सकूँ। तो मैंने क्या करा, दोनों को 00 ले लिया, और पूरा गांव ले लिया 2000 का। ठीक है, गांव जहाँ भी सिटी है उसका। अब इस तरफ लूँगा मैं पढ़े लिखे लोग, इधर लूँगा इलिटरेट, इधर लूँगा पढ़े लिखे लोग,
और इधर लूँगा इलिटरेट। ठीक है, लिटरेट इलिटरेट हो गया। कह रहा है 40%, पूछा किसको है पहले देखो, लिटरेट से मतलब है तो मुझे सिर्फ इससे मतलब है, ध्यान रखना। तो 40% पढ़े लिखे हैं, तो 1100 का 40%, 1100 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, 440। ठीक है, इधर कह रहा है 1/3, तो ध्यान रखना 1/3, तो ये कितना होगा 2/3, तो 900 का 2/3 कितना हो जाएगा 600। तो मेरे हिसाब से कितने वोट हैं, तो ये हो गए सर 1040, 1040 लोग पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप क्वेश्चन को देखते हैं कितने परसेंट हैं। अरे ये तो बहुत ईजी हुआ। किसकी बात हो रही है, टोटल पढ़े लिखो, किससे बात हो रही है, टोटल से, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना आ गया 52%, 52% आंसर। तो ये आपका मैंने टॉपिक क्लोज कर दिया, किसका, हमारा इलेक्शन वाले क्वेश्चन। अब बात आती है अगर कमीशन वाले क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करेंगे हम लोग। कमीशन वाले क्वेश्चन फिर एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन है, वो भी ज़्यादा नहीं है, छोटे थोड़े से ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे, एक टाइप बतानी है बस मुझे। तो देखो सवाल को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर हल्का सा भी फोकस हिलाया तो समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा था। सवाल कह रहा है कि एक सेल्समैन है और उसने अलाउड किया है 12% कमीशन। 12% तो कमीशन है ही, समझ लो। आपको दुकान पे रखा गया तो आपसे बोला गया भाई तेरे को 12% तो सेल दूंगा, मतलब जितना भी तू कमीशन मिलेगा मिलेगा, जितनी भी सेल करेगा देखो मिलेगा 12%, तू चाहे 1000 का कर, 2000 का, 10,000 का मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन रख दी, किस लिए, मोटिवेशन के लिए, कि भाई बंदा ज़्यादा सामान बेचे। उससे बोला गया अगर तू 15,000 से ऊपर जितना भी माल बेचेगा उस पर तेरे को 12% तो मिलेगा मिलेगा, वो तो तेरी सैलरी है, लेकिन 1% तो मैं बोनस दूंगा। भाई वो तो मेहनत करेगा ना फिर उस 1% बोनस के लिए। 1% बहुत होता है, आप ज़रा सोच के बैठोगे, अगर आपने एक गाड़ी बेच दी 10 लाख की, उसका 1% ही 10,000 हो गया। ठीक है, तो 10,000 सीधा सीधा एक गाड़ी से कमा लिया, अगर बोनस को हटा दे तो, वो कमीशन को हटा दे तो। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें लेंगे, जब भी ऐसा सवाल है ना कमीशन वाला, वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है इसके, इसका क्वेश्चन हाल फिलहाल लगभग 3 से 4 सालों में नहीं मिला है कमीशन वाले क्वेश्चन देखने को। चलो हम सवाल देखते हैं पहले। आपने एक गाड़ी ली, मतलब एक सामान लिया 15,000, मतलब 15,000 तक अगर करेगा तो 12% मिलेगा, लेकिन जैसे ही 15,000 प्लस जाओगे तो सर आपको 1% और मिलेगा। ठीक है, समझना ध्यान से, 1% और मिलेगा। और उसकी टोटल सैलरी जो थी, उसकी टोटल सैलरी जो थी वो 7,650 थी। समझना। अब सेल्समैन ने कहा, ओ दुकानदार ने कहा ऐसा कर, तो पूरे पे, तो ऐसा कर पूरे पे 12% ले ले। अब मैं आपके सामने पहले 12 इसीलिए ले रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हें समझ आए, तो 12% ले ले। सेल्समैन का यार 1% बोनस चला गया मेरा, चलो ठीक है। और जैसे ही इन्होंने ये बोला कि 1% बोनस चला गया, ओए ओए ओए, तो जो ये तेरे को 15,000 प्लस पे मैं 1% एक्स्ट्रा तरह वापस दे, वापस दे। तो अब मेरे को बस इतना बताओ कितना पैसा था, ये जो पैसा था कितना था, क्या आप बता सकते हो? क्या ये पॉसिबल है कि ये वैल्यू बता के इसका 1% निकाल पाऊँ मैं? नहीं, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता ही नहीं है, मान नहीं पता मेरे को ये 1% कितना है, तो इसका 1% उससे ले भी नहीं पाऊँगा। भाई ये उसकी सैलरी है तो इसमें से माइनस करना पड़ता ना, लेकिन नहीं कर पाऊँगा अब मैं, क्योंकि भाई दुकानदार को दूंगा कैसे मैं, मेरे को यही नहीं पता ना। तो अब इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है, हर बार उसे, ये जो प्लस वाला है ना, ये जो प्लस वाला है हर बार उसे यही वाला परसेंटेज देना है। तो ऐसा कर यार पूरे पे 13% ले ले। वो कहेगा सेल्समैन हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और दुकानदार जाने लगता है बोल के। वहीं सेल्समैन कहेगा सर 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 सर, ये जो 15,000 पर मुझे 1% कम मिल रहा है ना, 1% कम, ध्यान से देखो, टोटल पे 12, यहाँ तो 13 मिल रहा है लेकिन यहाँ पे तो 12 ही मिल रहा है, सर इसका 1% दो मेरे को वापसी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा गले में से इसे इस 15,000 का 1% दे देगा, और 15,000 का 1% होता है 150, कितना आया 7,800। ठीक है, मतलब अब उसकी सैलरी कितनी है 7,800 है।
अब खुद सोचो, 7800 उसकी सैलरी है, उसे मिल क्या रहा है टोटल 13%। तो मैं कह सकता हूँ जो भी उसकी सेल थी उसका 13% 7800 है, तो 1% कितना होगा 600। 100% कित सेल का 100% कितना आया फिर 60,000। इस तरीके से करना है सारा सवाल, इस तरीके से ही करना है। दोबारा बताता हूँ चलो। दुकानदार ने कहा भाई 15,000 तक सेल करेगा तो तेरे को सिर्फ 12% दूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तू 15,000 से प्लस करेगा मैं तेरे को 13% दूंगा, ठीक है। तो दुकानदार कहेगा कि भाई अभी तक उसकी सैलरी 7650 थी। दुकानदार कहा ऐसा कर पूरे पे 13 ले ले, हमेशा ये वाला लेना है, हमेशा ये वाला लेना है। तो ऐसा कर पूरे पे 13 ले ले। तो कहेगा मालिक 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 1% तो मिल ही नहीं रहा, मुझे 1% वापसी दो। मतलब दोबारा बताता हूँ, ये जो 1% है यहाँ पे मुझे 1% और चाहिए। इस 15,000 का 1% तो कम मिल रहा है ना, ये दो और। तो इसका मतलब उसे और देना पड़ेगा, किसका 15,000 का 1% और दो, कितना होता है 150 होता है। तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई 7800 हो गई। अब उसकी सैलरी 7800 हो गई, जो कि है कितना, जो भी सेल हुई है टोटल उसका 13%। अगर ये 7800 13% की वैल्यू है तो 1% की कितनी हो गई 600। 100% की कितनी हो गई 60,000। इस तरीके से समझ में आया। अब मैंने 2 बार करा दिया। अब अगर अब भी डाउट हो तो बैक करके पीछे दे रिवर्स करके देख लेना दोबारा, ठीक है। 60,000 आंसर। सेम इसी तरीके से देखो, 5% कमीशन दूंगा, लेकिन 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 जैसे ही तुम 10,000 से ऊपर जाओगे तो आपको 4% कमीशन दूंगा, ठीक है। ही गिव्स 28,700 फ्रॉम हिज सेल्स टू हिज कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। मतलब अब की बार वो गल्ले की बात करेगा, ठीक है। अब की सुना है ना गल्ला, जो जहाँ पे पैसे रखते हैं दुकान के, ठीक है। अब वो गल्ले में कितना पैसा बचेगा अब समझना। सवाल थोड़ा अटपटा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 10,000 तक, 10,000 तक तेरे को 5% कमीशन दूंगा, लेकिन जैसे ही तुम 10,000 क्रॉस कर दोगे तो आपको 4% कमीशन मिलेगा। कहता है भाई ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप टोटल पे 4%, मैंने क्या बताया था ये प्लस वाला देना, टोटल पे 4%, ठीक है। ठीक, आप 4% काट के दे दिया। तो अब गले में कितना पैसा है अभी 28,700 है। और ठीक है जी, ऐसा करो पूरे पे 4 ले लो, पूरे पे 4 ले लो। वो सेल्समैन क्या करेगा, हाँ ही करेगा, मालिक है तो पूरे पे 4 ले लो, ले लिया जी। और फिर जैसे ही उन्होंने हाँ करा, ओए रुक 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 रुक, ये जो 1% एक्स्ट्रा दे रहा है ये वापसी दे। ये जो 1% तू एक्स्ट्रा ले रहा है ये वापसी दे। तो क्या करेगा यहाँ पे माइनस का 1% कर देगा। तो जब वापसी देगा, ध्यान देगा, जब वापसी देगा तो यहाँ तो गले में जुड़ेगा ना, यहाँ तो गले में जुड़ेगा। तो भाई जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे भाई, गले में वापसी डालेगा पैसा कितना 1%। तो 10,000 का 1% कितना हो गया 100। तो कितना आ गया 28,800। और ये है कितना, ये पूरी सेल का, उसे तो कितना मिल रहा था, उसे तो 4% मिल रहा है टोटल का, तो उसे ये कितना आ गया 96%। 96% अगर 28,800 है तो 1% कितना आ गया 28,800 बटा 96। आप कुछ मत करो, 3 के पहाड़े से काट दो, 3 के पहाड़े से 3 पे 2 पे, 3 के पहाड़े 27 गया 9 पे, 18 गया 6 पे, 32 दिया, ठीक है 32 दिया। तो 1% 300 है तो 100% 300 और 00 कितना आ गया 30,000। तो कितना आ गया आंसर 30,000। इस तरीके से करने कमीशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं हम इनकम वाले, इनकम और खर्चे वाले। ये सबसे इजी लगते हैं मेरे क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बहुत इजी हैं। देखो खर्चा कर रहा है, कितना कर रहा है 75%, कितना होता है 3/4 होता है 75%। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से लिखना है। क्या लिखना है, इनकम, खर्चा और सेविंग। आपको पता है 4 में से 3 खर्च करा तो बचा कितना रहा होगा 1। हर बार आपको कुछ नहीं करना, इसके साथ 00
0000 लगा देना, ठीक है। हर बार यही करना है ताकि ये परसेंट कह रहा है इनकम 20% बढ़ रही है, इनकम 20% बढ़ रही है, मैंने 20% बढ़ा दी थी, ठीक है, 20% बढ़ा दी। तो 400 का 20% कितना होगा सर? 80 होगा, ठीक है। कह रहा है खर्चा, खर्चा जो है वो 10% से बढ़ रहा है, तो खर्चे को 10% से बढ़ा दिया, खर्चे को 10% से बढ़ा दिया, तो 10% कितना बढ़ा? 30 बढ़ा, ठीक है। अब मैं जो मार्क कर रहा हूँ ना उसको ध्यान दें, ये और ये हमेशा हमेशा सेविंग जो है हमेशा इनके गैप से, ये जो गैप आएगा ना यही गैप यहाँ पे भी गैप फिल करेगा। कितना आ गया? तो 80 में से 30 गया, हमेशा 80 में से 30 गया सर, 80 में से 30 जाने पे बचेगा 50, तो कितना बढ़ा सर? 50 बढ़ गया, कितने पर? 100 पर। 50 पर 100 पर कोई चीज़ उतनी ही होती है जितना परसेंटेज होता है, 50%। 50% इस तरीके से हर सवाल ऐसे करना है। देखो खर्चा और सेविंग 2:1 है, तो क्या करना है आपको? इनकम, खर्चा और सेविंग 2:1। तो क्या में से 2 घटाऊं कि 1 आए? 3। क्या में से 2 घटाऊं कि 1 आए? 3। तो इसे 300 कर दिया, इसे 200 कर दिया, इसे अगेन 100 कर दिया। क्वेश्चन ने क्या बोला भाई? इनकम जो है वो 20% बढ़ रही है और खर्चा 15% बढ़ रहा है। इनकम जो है 20%, ये 20% बढ़ गया। अब 20% कितना होता है सर? 60 होता है। ये 15% बढ़ गया, इसका मतलब 200 का 15% होता है 30। तो कितने से बढ़ेगा? 30 से बढ़ेगा, ये गैप है ना 30, तो 30 से बढ़ा, तो 30 100 पर, तो 30%। इस तरीके से सवाल होंगे। देखो ना, आपको अगर तरीका पता लग जाए, ट्रिक पता लग जाए, तो आप कितने सेकंड्स में क्वेश्चन उड़ा सकते हो। देखो ये सवाल कह रहा है 80% खर्च कर रहा है, 80% आपको पता होना चाहिए कि 4/5 होता है, ठीक है, 4/5 होता है। तो मुझे पता है 5 में से 4 खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा है, तो मैंने इसे 500 ले लिया, इसे 400 ले लिया और इसे 100 ले लिया। ये मेरी इनकम है, ये मेरा खर्चा है और ये मेरी सेविंग है, ठीक है। अब कह रहा है 15% इनकम बढ़ रही है और 5% खर्चा बढ़ रहा है। 15%, 15%, ठीक है। 15% कितना होता है? 500, 100 का 15% 15 होता है, तो 15×5 75, ये 75 आएगा, 75 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? 5%। तो 400 का 5% कितना होगा? 40 का आधा 20, 20 बढ़ रहा है। तो कितने से बढ़ रहा है सर? 55 से, हाँ 55 से बढ़ रहा है, 55 से बढ़ रहा है। तो ये कितने से बढ़ेगा? 55 से ही बढ़ेगा, तो 55% आ गया आंसर। ये 3 सवाल करा चुका हूँ, आपको समझ तो आना चाहिए ना कि क्या कर रहा हूँ मैं सवालों में। देखो 80%, 20%, 10%। तो देखो मुझे पता 80% है, तो 100 में से 80 खर्च कर रहा है, बचा कितना? 20। इसका 20% बढ़ गया मतलब 20 बढ़ गया, ठीक है। खर्चा 10% से बढ़ गया मतलब 8 बढ़ गया, 20 में से 8 गया 12, ठीक है 12। तो सर 12 20 का कितना परसेंट है? तो मैंने बस काटापीटी मचा दी, 5 12 पंचे 60%। ऐसे भी कर सकते हो, 60% ऐसे। मैंने 100 ही मान लिया, खर्चा ही 100 मान लिया। इस तरीके से अगेन अगेन कह रहा है खर्चा 60% कर रहा है, खर्चा 60% कर रहा है, तो भाई 100 में से 60 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना? 40, ठीक है। इनकम 30 से बढ़ गई, 100 का 30% 30 से बढ़ गया, ठीक है। अब कह रहा है खर्चा जो है वो 20% से बढ़ गया, 60 का 20%, 1%, वो 60 का 20%, तो 20% कितना होता है? 12 होता है। तो 30 में से 12 गया, कितना बचा? 30 में से 12 गया 18। तो सर 18 कितना परसेंट हुआ? 18 40 का कितना परसेंट हुआ? गुणा 100, ये 5 पे, ये 2 पे, 2 से ये 9 पे, 9 पंचे 45%। इस तरीके से, ठीक है। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है और हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमने इसमें अभी तक मैंने इनकम वाली क्वेश्चन टाइप कर ली, कमीशन वाली टाइप कर ली और हमने इलेक्शन वाली टाइप कर ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। आप मेरी टाइप 1 से लेकर टाइप 7 8 तक सारी देख मारो, दोबारा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, अगर परसेंटेज अच्छा होता है तो सारे चैप्टर अच्छे होते हैं। बिलीव मी, मैंने भी ऐसे किया है,
मैं कोई मतलब क्या ना बाय बर्थ नहीं लेके आया हूँ मैथ। मैंने भी बहुत रजिस्टर भरे, बहुत ज़्यादा रजिस्टर भरे हैं, बहुत PYQ करे हैं। आप पहले कंसेप्ट सीखो, टाइप सीखो, टाइप सीखने के बाद सिर्फ सवाल करो, प्रैक्टिस करो बार बार। शुरू के 5 बार, मतलब कोई भी चैप्टर आपने सीखा तो लगभग शुरू के 5 बार तो आप वही सवाल करो जो सर करा रहे हैं, टीचर करा रहा है आपका। उसके बाद आप सोर्स पकड़ो, PYQ या अदर कोई हार्ड क्वेश्चन पकड़ने का मन कर रहा हो तो तब। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। और हाँ, अपने सभी दोस्तों, मैंने पूरी वीडियो में मैं कहीं नहीं बोलता हूँ पूरी वीडियो में कि आप मेरे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये सिर्फ गुरु दक्षिणा है। आपको अगर मुझे कुछ अगर फीस के तौर पे देना, कुछ मत करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। हर एक बंदा सिर्फ 2 जनों को भेजो, उससे ज़्यादा किसी को मत भेजो। ठीक है, अगर बस इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1 से 2 को भेजना है, बस एक को ही भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और लाइक कर देना याद से, और पढ़ते रहना।